गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, माई ऑब्जर्वेशन बुक से हमारा वर्क चल रहा है ना। तो कल जो मैंने प्रश्न उत्तर आपको करवाए थे आपने याद कर लिए होंगे ना। तो आज हम उसी चैप्टर से और आगे अभ्यास करेंगे। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। दिए गए वाक्य कहानी में किसने कहे, यानी किसने किससे क्या कहा। ये जो वाक्य दिए हुए हैं किसने किससे कहा, तो आज हम पाठ के आधार पर ही इसे पूरा करेंगे। तो चलिए, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, ये किसने कहा था, बताइए किसने कहा था। रोहन की मम्मी ने। और कब कही थी ये बात, बताइए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, जब रोहन का जन्मदिन था तो उसकी मम्मी साइकिल लेकर आई थी, तब ये बात किससे कही थी, रोहन से। क्या बोला था उस टाइम रोहन की मम्मी ने उससे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। तो हम यहां लिखेंगे यह वाक्य किसने कहा, रोहन की मम्मी ने। आगे देखिए, आज मैं 7 साल का हो गया हूं। तो ये किसने कहा था, आज मैं 7 साल का हो गया हूं, किसका जन्मदिन था, रोहन का। ये बात किसने कही, रोहन ने। किससे कही थी, अपनी मम्मी और दादी से, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे रोहन ने। यह बात किसने कही थी, रोहन ने। आगे देखिए, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। ये किसने कहा था रोहन को, उसके जन्मदिन पर यह बात किसने कही थी, रोहन की मम्मी ने। जैसे ही रोहन उठकर मतलब कि उठाई था तो रोहन की मम्मी ने रोहन से ये बात बोली थी, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह वाक्य रोहन की मम्मी ने कहा था। रोहन की मम्मी ने। आगे देखिए, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। किसने कहा था, रोहन के दोस्त दिवाकर ने। किसने कहा था, रोहन के दोस्त दिवाकर ने ये बात कही थी। जब रोहन उसके घर पहुंचा तो दिवाकर ने कहा तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिवाकर। आगे देखिए, मां की बीमारी पर काफी खर्चा हो गया था। मां की बीमारी पर काफी खर्चा हो गया था, यह बात किसने कही थी, रोहन के दोस्त दिवाकर ने। और किससे बताई थी ये बात, रोहन से, कि मां की बीमारी पर काफी खर्चा हो गया था। तो यह बात दिवाकर ने बताई। अब एक बार इन वाक्यों को हम दोहराते हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, ये किसने कहा, रोहन की मम्मी ने। रोहन की मम्मी ने। आज मैं 7 साल का हो गया हूं, किसने कहा, रोहन ने। आगे देखिए, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। ये किसने कहा था, रोहन की मम्मी ने। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, ये किसने कहा था, दिवाकर ने। मां की बीमारी पर काफी खर्चा हो गया था। तो ये वाक्य किसने कहे थे, दिवाकर ने। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, ये पाठ के आधार पर ही आज हमने इसको पूरा किया है। तो आगे मैं एक प्रश्न उत्तर करवा रही हूं, तो जल्दी से आप इसे याद कीजिए। ये देखिए प्रश्न नंबर 5, रोहन की जगह आप होते तो अपने दोस्त दिवाकर की मदद कैसे करते।
तो क्या लिखा हुआ है, रोहन की जगह अगर आप होते तो अपने दोस्त दिवाकर की मदद कैसे करते? तो क्या लिखेंगे हम, यदि मैं रोहन की जगह होती तो मैं भी अपने मम्मी पापा को रोहन यानी दिवाकर की स्कूल फीस देकर उसको सहायता करती, है ना। तो आप कोई भी अगर रोहन की जगह होता तो अपने दोस्त की सहायता जरूर करता ना, तो मैं भी ऐसा ही करती। तो आपने क्या लिखा है उत्तर? तो देखिए मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, यदि मैं रोहन की जगह होती। इसमें पूछा ना कि रोहन की जगह आप होते, यदि मैं रोहन की जगह होती तो मैं भी अपने मम्मी पापा को दिवाकर की स्कूल फीस देने में सहायता करती। चलिए लिखे। ये जो बच्चों मैं वर्क करवा रही हूँ आपकी माई ऑब्जर्वेशन बुक से ही है, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको वर्क करवाई जा रही हूँ, साथ साथ आप इसे भी याद करते जाइए। तो चलिए लिखते हैं, यदि मैं रोहन की जगह होती यदि मैं रोहन की जगह होती तो मैं भी अपने मम्मी पापा से दिवाकर की स्कूल फीस देने में सहायता करती। तो मैंने क्या लिखा है, यदि मैं रोहन की जगह होती तो मैं भी अपने मम्मी पापा से दिवाकर की स्कूल फीस देने में सहायता करती। आ रहा है ना आपको समझ में? यदि आप रोहन की जगह होते तो क्या करते, हम भी स्कूल फीस देने में उनकी सहायता करते। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, कुछ वाक्य दिए गए, मतलब एक एक लाइन के कुछ वाक्य हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, संज्ञा शब्दों को छांटना है। तो चलिए वो अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें। तो इनमें क्या है, कुछ संज्ञा शब्द आए हुए इन वाक्यों में, तो हमें उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पहले, रोहन और दिवाकर अच्छे मित्र हैं। रोहन और दिवाकर अच्छे मित्र हैं, तो इनमें से संज्ञा शब्द कौन से हैं, रोहन और दिवाकर। क्यों है, कल मैंने बताया ना आपको, नामों को ही हम संज्ञा कह सकते हैं, कोई भी नाम हो, जैसे आपका भी कोई नाम है, मेरा भी कोई नाम है ना, आप मुझे कहते हो मैम, मैडम, और मैडम का भी कोई नाम है। इसी तरह सभी बच्चों का कोई ना कोई नाम होता है ना, तो इन नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो इसमें रोहन और दिवाकर भी क्या है, नाम है, तो ये हमारे क्या है, संज्ञा शब्द। ये देखिए आगे देखिए, माँ कल बाजार जाएगी। माँ कल बाजार जाएगी, तो इनमें से चलिए ढूंढते हैं कौन सा है, बाजार। क्या चीज है, बाजार आया हुआ है ना, तो इसे हम अंडरलाइन करेंगे। तो बाजार को, ये हमारा संज्ञा शब्द है। ताजमहल आगरा में स्थित है। इसमें क्या आ गया, जगह का नाम आ गया, कहां पर है, आगरा में। आगरा क्या है, बड़ा शहर है ना, तो ताजमहल है, ताजमहल भी क्या है, प्रसिद्ध चीज है, नाम है ना, नाम ही है। तो ताजमहल कहां पर है, आगरा में। तो हम ताजमहल को और आगरा को अंडरलाइन करेंगे, ये दोनों ही शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। आगे देखिए, कोयल पेड़ पर कू कू कर रही है। तो इसमें क्या आ गया, पशु पक्षी, पक्षी का नाम क्या आ रहा है, कोयल। तो कोयल भी हमारा क्या है, संज्ञा।
कोयल किस पर बैठी है, यानी पेड़ पर, या कुकू कर रही है, किस पर कुकू कर रही है, पेड़ पर। तो पेड़ भी हमारा क्या है, क्या वस्तुएं आती है ना, वस्तुओं के नाम किसमें आएंगे, सारे संज्ञा शब्दों में। तो पेड़ भी हमारा संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब देखिए, मेरी बुआ जी जयपुर में रहती है, मेरी बुआ जी जयपुर में रहती है। अब जयपुर क्या आ गया, स्थान का नाम या जगह का नाम। जयपुर क्या है, जगह का नाम या स्थान का नाम। तो इसे हम संज्ञा शब्द करेंगे। जयपुर हमारा क्या है, संज्ञा शब्द। रोहन और दिवाकर और बाजार, ताजमहल, आगरा, कोयल, पेड़, जयपुर। तो ये हमारे क्या है, संज्ञा शब्द है। तो ये क्या है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। जैसे सभी का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, सबका ही नाम होता है। तो इन नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो आ गई आपको संज्ञा की पहचान हो गई ना, संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसी तरह से आप संज्ञा का अभ्यास कीजिए, है ना। तो जल्दी से देखिए, मैंने किन किन शब्दों को यहाँ पे अंडरलाइन की है, जल्दी से देखिए आप। तो अब आपको संज्ञा शब्दों की अच्छे से पहचान हो गई। तो आज आप संज्ञा शब्दों का अच्छे से अभ्यास जरूर कीजिएगा। ओके।